एक बार जल्दी से हम क्लासिकल डांस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल डांसेस। अगर बात करें जिस तरीके से फोक डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांसेस के अंदर अपनी अपनी क्या होती है, एक स्पेशलिटी होती है। इसके अंदर कुछ अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, क्लासिकल डांस की बात करें यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें, देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अगर आप बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है एक मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक अभी तक हमारे पास 9 क्लासिकल डांसेज हैं। अभी तक हमारे पास कितने क्लासिकल डांसेज हैं, 9 हैं। बट अगर बात करें संगीत नाटक अकेडमी के मीन्स हिसाब से बात करें, सो वी हैव 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले अगर आप भारतनाट्यम की बात करें, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और जेकेएसएसबी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा जनरेट होता है, बनता है। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का डांस है, इट इज़ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें भारतनाट्यम के मतलब की बात करें तो BH जो भा का मतलब होता है भावा, विच मीन्स इमोशंस अगर आप बात करें, और उसके बाद रा की मतलब है राग, इसका मतलब होता है म्यूजिकल नोट्स, ये ना बा रा यानी भावा और इमोशंस जिसको मीन्स एक्सप्लेन करता है, और उसके बाद राग का मतलब है म्यूजिकल नोट्स, और ता का मतलब यहाँ पे ताल जिसका मतलब होता है राइम, रिदम जिसको कहते हैं राइम, और नाट्यम का मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है संस्कृत के अंदर ड्रामा। इस तरीके से भारतनाट्यम डांस को यहाँ पे एकहरिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एकहरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप भी इसको लिख सकते हैं कि भारतनाट्यम डांस को एकहरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ पे काफ़ी एक डांसर अलग अलग परफॉर्मेंस भी करता है, बात करें इसको सदीर के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर ये जो देवदासी कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये जब गॉड को ऑफरिंग करते हैं या जब भगवान की पूजा करते हैं मंदिरों में, उस टाइम पे भारतनाट्यम डांस को परफॉर्म करा जाता है। इसीलिए इसको कभी कभी साउथ इंडिया के अंदर दासी आतम के नाम से भी जाना जाता है, और ये देवदासी कल्चर की क्या करता है, फाउंडेशन भी रखता है। इसलिए मैंने इसके बारे में काफ़ी इसलिए बताया क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। और ये भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का डांस है। मिनिस्ट्री ऑफ अगर बात करें कल्चर के हिसाब से 9 क्लासिकल डांसेस हमारे इंडिया के अंदर है। अगर आप संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से बात करें तो हमारे पास 8 क्लासिकल डांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्लासिकल डांस की बात करें तो कथक। यहाँ पे जो कथक क्लासिकल डांस है ये नॉर्थ इंडिया का है। बात करें ये मोस्ट चार्मिंग डांस है। बात करें अगर इंडिया की बात करें तो इट इज़ नोन एज द मोस्ट चार्मिंग डांस ऑफ इंडिया। बात करें अगर कथक की बात करें तो इसका ओरिजिनल जो मतलब है वो संस्कृत से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कथक का मतलब होता है, कथा का मतलब होता है स्टोरी। कथक ये यहाँ पे इसका एक अमालगेशन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, जिसके अंदर आप आर्ट और म्यूजिक को और डांस को अलग करके ड्रामे की शेप देते हैं, इसीलिए इसको कथक डांस के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग डांस। अगर आपको कभी पूछा जाए स्टोरी टेलिंग डांस कौन सा है तो कथक आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको जुगलबंदी आपको देखने को मिलती है, तो ये भी आप याद रखें। ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया के अंदर परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कथकली की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्लासिकल डांस है। आपको बताना है कि ये जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस था, इसी तरीके से कथकली जो है वो एक साउथ इंडियन डांस है जो केरला का फेवरेट डांस है और क्लासिकल डांस का इसको टैग भी दिया गया है। अब यहाँ पे कथा का मतलब फिर से स्टोरी और काली का मतलब होता है परफॉर्मेंस एंड आर्ट। अगर बात करें कथकली यानी इट मीन्स ये यहाँ पे किसी स्टोरी टेलिंग डांस की एक परफॉर्मेंस होती है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे पहने जाते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेकअप स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेस मास्क, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फेस मास्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इसको एक नाम याद रखना, इसको अगर एशिया के हिसाब से देखें तो इसको बैलेट ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, BALLET, बैलेट ऑफ ईस्ट के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब बैलेट का मतलब क्या होता है, एक आर्ट फॉर्म होती है जो क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रिएट करी जाती है, उसको आप बैलेट कहते हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप किस तरीके से फेस मास्क की तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी एक काफ़ी डिफरेंट डांस है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है इमेजेस। इस प्रकार का कुचिपुड़ी डांस आपको देखने को मिलता है। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है जो कृष्णा रिवर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक विलेज का नाम है कुचिपुड़ी, जहाँ आंध्र प्रदेश, कहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये डांस ज़्यादा परफॉर्म करा जाता है। अगर बात करें इसका जो थीम्स है, आपने हिस्ट्री के अंदर वैष्णविज्म के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर यहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा करी जाती थी, रुक्मिणी या सत्यभामा की पूजा की जाती थी। इनको यहाँ पे खुश करने के लिए इस डांस को परफॉर्मेंस दी जाती है। बात करें इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, डांसर जो परफॉर्म करते हैं उसको तारनगाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचिपुड़ी हैज ए स्पेशलिटी, एक स्पेशलिटी है जिसको तारा नगम TARANGAM तारा नगम कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, जो ब्रास प्लेट्स के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस दी जाती है।
बात करें इस डांस में कभी कभी आपको सिर के ऊपर पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। पॉट को उठा के घड़े को उठा के इस डांस को परफॉर्मेंस भी दी जाती है, जो इसको अपने आप में एक यूनिक डांस को बना देती है। बात माना यह जाता है कि इस डांस के थ्रू जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, वो लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा को रिसाइट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब बात करें सिदिंद्रा योगी की बात करें, इस डांस के पॉइनर माने जाते हैं, स्थापक माने जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे इसके अंदर आपको नृत्य देखने को मिलता है, नाट्य देखने को मिलता है, नृत्य देखने को मिलता है। ये क्या है? फर्स्ट डांसेस हैं जो डिफरेंट जेस्चर्स, स्पीच और सॉन्ग्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें मोहिनीअट्टम, बात करें कि मोहिनीअट्टम ये केरला का डांस है। कहाँ का है? ये केरला का डांस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे इसको मोहिनीअट्टम डांस को परफॉर्म करा जाता है। क्लासिकल डांस है जो केरला का है। बात करें यहाँ पे लासिया जो है वो इंस्पायर होते हैं डांस के साथ सॉफ्ट। बात करें ये लासिया टाइप का डांस है जिसके अंदर आपको काफ़ी जेंटल मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है, काम मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है। बात करें तो ये यहाँ पे किसको कैरेक्टराइज करता है? ये फेमिनाइन जो डांस है ये है, यूजुअली ये वुमेन के द्वारा ही परफॉर्म करा जाता है। अगर यहाँ पे आपको ये मोहिनी वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है चार्मिंग वुमेन। इसका मतलब है भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था ताकि जो बुराई की जो पावर है, जो बुराई की जो शक्ति है उसको क्या कर पाएँ, वो ख़त्म कर पाएँ। इसीलिए मोहिनीअट्टम इसका मतलब होता है डांस ऑफ इनचैंट्रेस। बात याद रखें, मोहिनीअट्टम का मतलब होता है डांस ऑफ इनचैंट्रेस। इसको आप याद रखें अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ओडिसी डांस आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है। ज़्यादातर आपको जो जगन्नाथ टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे इस डांस की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें एंशिएंट डेज के हिसाब से बात करें तो एंशिएंट डेज के हिसाब से भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मीन्स यहाँ पे ये जो भक्ति रास है इसका एक पार्ट है जो ड्यूरिंग जगन्नाथ टेम्पल्स के अंदर, यानी जब यात्रा रहती है उस टाइम पे वर्शिप टू गॉड, एज ए वर्शिप टू गॉड परफॉर्म करा जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस टेम्पल के इनसाइड, जहाँ पे आपको ओडिसी डांस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टू सॉर्ट ऑफ ओडिसी डांसेस आपको देखने को मिलते हैं जिसको ट्रेडिशनल ओडिसी डांस भी कहा जाता है। एक तो है महारिस जो इसको देवदासी परफॉर्म करते हैं टेम्पल के अंदर, और देवदासी गर्ल्स परफॉर्म करती है, ये बात आपको याद रखना है। और गोतीपुआ ये यहाँ पे ऐसा डांस है जो उड़ीसा के अंदर बॉयज परफॉर्म करते हैं और ओडिसी डांस का ही ये क्या है, पार्ट है। उसके बाद सत्रिया की बात करें तो ये लास्ट डांस है जो हमें यहाँ पे मीन्स याद रखना है। अगर आप बात करें सत्रिया डांस की बात करें, ये आसाम का डांस है। यहाँ पे ये किसका डांस है? आपको ये याद रखना है कि ये आसाम का डांस है। अब यहाँ पे इस डांस को ट्रेडिशनल डांस भी कहा गया है। ये ड्रामा ऑफ आसाम के नाम से भी जाना जाता है। इसको 2000 के अंदर ये एज पर एज अगर मीन्स यहाँ पे अगर संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से बात करें तो 2000 के अंदर इसको क्लासिकल डांस का टैग दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू। अगर बात करें इसके थीम्स की बात करें, परफॉर्म जो किए जाते हैं वो क्यों किया जाता है? राधा कृष्णा और दूसरे जो मिथ्स इसके रिलेटेड है तभी इस डांस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद चाहू डांस झारखंड वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है। इसको अभी डिफरेंट टाइप्स की बात करें, इसको अभी यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी इसको ढाला गया है। तो ये थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्पसेस थे जो क्लासिकल डांसेस के बारे में थे।